Hello students, I am Ramkumar Maurya. Today I am going to explain the poem Fire and Ice. Fire and Ice poem का अर्थ है आग और बर्फ. It is composed by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था. वो एक अमेरिकन रोमांटिक पोइट थे. रोमांटिक पोइट से अभिप्राय फिल्मी रोमांटिक हीरो से नहीं है. रोमांटिक पोइट मीन्स द पोइट ऑफ नेचर. रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहले अमेरिकन पोइट थे जिनको पोइट्री के लिए 4 पुलिट्जर प्राइज मिले और 1961 में वर्मॉन्ट का उन्हें पोएट लॉरिएट चुना गया. इस पोएम के माध्यम से पोइट ये बताना चाहता है कि संसार में कोई भी चीज चिरस्थायी नहीं है. नथिंग इज एवरलास्टिंग इन दिस वर्ल्ड. इवन इस संसार का भी एक ना एक दिन अंत होना ही है. यहां पर इस संसार का अंत 2 तरीके से होना दिखाया गया है. एक तो आग के द्वारा और दूसरा बर्फ के द्वारा. इसमें पोइट ने मेटाफोरिकल मीनिंग का प्रयोग भी किया है. अब प्रश्न उठता है कि ये मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है. फायर 2 तरह की मीनिंग होते हैं, एक लिटरल मीनिंग और दूसरा मेटाफोरिकल मीनिंग. फायर मीन्स आग, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है आग. ये लिटरल मीनिंग कहलाएगा. लेकिन जब उस शब्द के अंदर एक डीपर मीनिंग छुपा होता है, उस डीपर मीनिंग के लिए ही मेटाफोरिकल मीनिंग कहते हैं. तो फायर मीन्स आग, और यहां पर फायर के लिए एक दूसरे रेफरेंस में भी यूज किया गया है, दैट इज लालच, डिजायर. तो जो डिजायर है वो मेटाफोरिकल मीनिंग है. इसी तरीके से आइस माने बर्फ. आइस बर्फ ये लिटरल मीनिंग हुआ, लेकिन आइस को एक दूसरे सेंस में भी यूज किया गया है, दैट इज हेट्रेड, घृणा. तो घृणा इसका मेटाफोरिकल मीनिंग हुआ. पोएट कहता है कि संसार का अंत 2 तरीके से हो सकता है, या तो आग के द्वारा या बर्फ के द्वारा. वहीं मेटाफोरिकली तरीके से हम देखें तो फायर मीन्स डिजायर, लालच. लालच की वजह से भी लोगों में झगड़े होते हैं, या एक देश दूसरे देश के लिए हड़प लेना चाहता है, उस पर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार जमा लेना चाहता है और वो आक्रमण करता है, और ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से संसार का अंत हो जाता है. इसी तरीके से आइस, हेट्रेड, नफरत, घृणा की वजह से भी आपस में झगड़े होते हैं. एक देश दूसरे देश से झगड़ा करता है और वो भी एक वर्ल्ड वॉर की फॉर्म ले लेता है, और इस तरीके से भी संसार का अंत हो जाता है. तो आइए इस पोएम को देखते हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. नाउ लेट्स सी द हिंदी. सम से, पोएट कह रहा है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सम से, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. द वर्ल्ड की जो संसार है, एंड माने नष्ट होना, कि ये संसार नष्ट हो जाएगा इन फायर, आग से. आग से मतलब गोला बारूद के द्वारा.
तो कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत आग के द्वारा होगा। सम से, वहीं कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत आइस, बर्फ से होगा। अगर हम इसको मेटाफोरिकली देखें तो पोएट कहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत लालच की वजह से होगा और कुछ का मानना है कि इस संसार का अंत हेट्रेड, घृणा की वजह से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई हैव टेस्टेड, जो कि मैंने टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, या जो मेरा तजुर्बा है, उससे मैं कह सकता हूं ऑफ डिजायर, कि संसार का अंत, डिजायर मीन्स लालच, कि इस संसार का अंत लालच से होगा। तो यहां पर पोइट अब अपनी ओपिनियन भी कह दे रहा है कि लोगों का तो ऐसा मानना है कि संसार का अंत आग से होगा या बर्फ से होगा, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड, जो मेरा टेस्ट है, जो मेरा परीक्षण है, जो मैंने अनुभव किया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस संसार का अंत डिजायर की वजह से होगा, अर्थात लालच की वजह से होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ में हूं, अर्थात मैं उनका समर्थन, होल्ड विद दोज समर्थन करना, मैं उनका समर्थन करता हूं जो फेवर फायर, जो आग का समर्थन करते हैं। अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा, मैं भी उन्हीं का फेवर करता हूं। दूसरे मीनिंग में कि जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार का अंत लालच की वजह से होगा, मैं भी उनका समर्थन करता हूं, मैं भी यही कहता हूं कि इस संसार का अंत लालच की वजह से होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स नष्ट होना, अंत होना, डिस्ट्रक्शन। बट इफ, यदि, इट हैड टू पेरिश, यदि इसको नष्ट होना पड़े, ट्वाइस माने दो बार, अगर संसार को दो बार नष्ट होना पड़े तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हे, आई थिंक आई नो, मैं समझता हूं कि मुझे मालूम है, एनफ माने पर्याप्त, मुझे पर्याप्त मालूम है कि इस संसार का अंत घृणा की वजह से होगा। अगर इस संसार को दो बार नष्ट होना पड़े तो मैं अच्छे से जानता हूं कि इस संसार का अंत हेट, घृणा की वजह से होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन माने भी बर्बादी या अंत, कि संसार की बर्बादी के लिए आइस, बर्फ भी ग्रेट, काफी है, महान है। अर्थात संसार बर्फ के द्वारा या घृणा के द्वारा भी नष्ट हो सकता है, घृणा भी संसार को नष्ट करने के लिए काफी है। एंड वुड सफाइस, सफाइस माने पर्याप्त होना, और घृणा भी संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हो जाएगी। तो ये थी इस पोइम की हिंदी। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।